आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, दूसरों को प्रेरणा और उम्मीद देने वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमें उम्मीद है कि पिछले सप्ताह का शो आपको अच्छा लगा होगा और आप उससे प्रेरित हुए हैं। और मैं सच में बहुत ही उत्साहित हूं कि आप आज इस शो के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं हूं ग्रेस, आज के कार्यक्रम की परिचारिका। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा था कि इस महीने का हमारा विषय आशा है और हम आशा करते हैं कि इस विषय के सारे शो भारत की महिलाओं की ये सीखने में मदद करेंगे कि अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने समुदाय में आशा कैसे ला सकते हैं। एक अमेरिकी पत्रिका डिस्कवर है जो विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और हमारे आसपास की दुनिया के मोहक विकासों के बारे में लिखती है। 2015 की शुरुआत में डिस्कवर पत्रिका ने वैज्ञानिक खोज द्वारा समर्थित एक दिलचस्प लेख प्रकाशित किया था जिसका नाम था शरीर और पक्षपात के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा दुखी होती हैं। और मैंने ये महसूस किया कि ये दोनों ही बातें गलत और निराशाजनक हैं। मुझे बहुत हैरानी है कि खोजों और प्रयोगों ने बताया है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में न केवल दर्द सहन करने की ताकत कम होती है, वरन महिलाएं बिजली के झटकों, तापमान और मसालों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। लेखक ने खुद ही इस बात का खंडन किया है कि ये लेख पुरुषों को ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के बारे में आधी अधूरी कोशिश नहीं था। चिकित्सा प्रणाली के लिए महिलाओं की पीड़ा का उपचार करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए ये एक गंभीर दुहाई है। इस जागरूकता के बिना उपचार किए जाने पर महिलाओं को जिन चिकित्सकीय पक्षपातों का सामना करना पड़ता है, लेखक ने उनका भी वर्णन किया है। पर मैं और आप जानते हैं कि ये पक्षपात चिकित्सा के क्षेत्रों के बाहर भी फैला हुआ है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के जीवन में भी महिलाओं को जिन संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम उनके लिए भी कम सोचते हैं या सोचते ही नहीं। अक्सर ये एक दुख भरी असलियत है कि हम खुद अपने जैसे लोगों के संघर्षों को महसूस नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि आप ऐसे कई उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहां बेटियां अपनी माओं के साथ, सास अपनी बहुओं के साथ और कामकाजी महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती। दोस्तों, हम सभी के जीवन में संघर्ष का समय आता है जब ना तो कोई पुरुष और ना ही कोई स्त्री हमें पूरी तरह से समझ पाते हैं और ना ही मदद कर पाते हैं। तो उस समय आशा कहाँ होती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आज हम आपका परिचय एक ऐसी ही आशा से करवाने जा रहे हैं जो सजीव आशा है और जीवित आशा है। हेलो रोज। हेलो ग्रेस। बड़े आनंद की बात है कि आशा भरी नारी कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। रोज, अभी मैं हमारे दर्शकों से उस पीड़ा और पक्षपात के बारे में बात कर रही थी जिसका सामना हम महिलाओं को करना पड़ता है, और हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो हमें समझ सके और शायद हमें बचा सके। ग्रेस, मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार किए गए हैं, सिर्फ अतीत में नहीं पर आज के दिन में भी। 2018 में थॉमस राइटर्स फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों को खोजने के लिए मतदान किए गए थे। मतदान के लिए उन्होंने कई अलग अलग कारणों को ध्यान में रखा, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक संसाधनों तक पहुंच, सांस्कृतिक रिवाजों, यौन हिंसा, गैर यौन हिंसा और मानव तस्करी। और ग्रेस, क्या तुम जानती हो कि इस मतदान से क्या पता चला? ओह, क्या मैं वाकई में सुनना चाहती हूँ। इससे ये पता चला कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में भारत पहले स्थान पर था। रोज, ये कितनी दुख भरी बात है कि हमारी असलियत ये है,
पर हमारे लिए एक आशा है। हाँ ग्रेस, एक उम्मीद है। जूझती हुई हर माँ, डरी हुई हर बेटी, संघर्ष करती दादी नानी, वास्तव में पूरे संसार के लिए एक उम्मीद है। हाँ, एक उम्मीद, यीशु मसीह। हम उसे हर संघर्षरत महिलाओं के लिए एक उम्मीद क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइबल भी उसके बारे में यही बताती है। अब हम 3 स्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका सामना यीशु से उसकी सांसारिक सेवकाई के दौरान हुआ था। पहली स्त्री एक सामरी स्त्री है, जिससे यीशु की भेंट याकूब के कुएं पर होती है। आपको इसका वर्णन यूहन्ना 4 उसके 4 से 30 में मिलेगा। हाँ, यहाँ एक बहुत खास बात है कि इस स्त्री से बात करने के लिए यीशु ने उस समय की सभी सामाजिक सीमाओं को तोड़ दिया था। वह एक सामरी स्त्री थी, जिसके साथ यहूदी किसी तरह का व्यवहार नहीं रखते थे। यूहन्ना 4:6 देखें। बिल्कुल ठीक। मेरी बाइबल के पेज के नीचे दिए हुए नोट में लिखा है कि सामरी जिन बर्तनों को छूते थे, यहूदी उन्हें हाथ तक नहीं लगाते थे। कितनी हैरान करने वाली बात है ना? इस स्त्री तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह ने, जो कि खुद एक यहूदी था, वहां पर सामाजिक बाधाओं को तोड़ दिया था। और केवल यही नहीं, वो एक बहुत ही अधिक पापी स्त्री भी थी। हाँ ग्रेस, हम यहाँ ये देख सकते हैं कि वह किस तरह का पापमय जीवन जी रही थी, और हम यह भी देखते हैं कि इस सामरी स्त्री से मिलने से पहले यीशु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। उस समय में जब एक पुरुष को ऐसी स्त्री के साथ देखा जाना भी एक लज्जा की बात होती थी, यीशु ने उसके साथ बातचीत की। यह परमेश्वर के सच्चे दयालु पुत्र के दिल को दिखाता है। हाँ, सच में। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस स्त्री जैसी स्थिति में है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप फंसे हुए हैं? कोई पाप जो आपने जाने या अनजाने में किया हो? क्या कोई ऐसी बात है जिससे आप किसी को बता नहीं सकते? कोई ऐसी चीज़ जो आप जानते हैं कि गलत है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पर आप उसकी जकड़ में हैं? शायद आप चुप हैं और डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं आपके लिए कोई उम्मीद बची भी है या नहीं। हम आप जैसे लोगों के लिए ही यीशु के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी मदद करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए वैसे ही तैयार है जैसे 2000 साल पहले उसने कुएं के पास उस सामरी स्त्री के साथ था। और अगली महिला जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसका यीशु से सामना हुआ, वह है मरियम मगदलीनी। उसके बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं दिया गया। सुसमाचारों से हम जानते हैं कि वह उन कुछ महिलाओं में से एक थी जिन्होंने भक्तिपूर्वक यीशु का अनुसरण किया, यहाँ तक कि वह यीशु की मृत्यु के समय मौजूद थी। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह यीशु के जी उठने के बाद उसकी कब्र पर भी मौजूद थी। उसके बारे में कुछ खास बात है जो मरकुस 16:9 में दी गई है। जी उठने के बाद सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। मरकुस 16:9 में इस प्रकार लिखा है। यहाँ हम एक ऐसी महिला को देख रहे हैं जिसे दुष्टात्माओं ने जकड़ रखा है। बाइबल में इससे ज्यादा जानकारी नहीं है कि यीशु मसीह ने इन दुष्टात्माओं को उसमें से निकाला था। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह थी कि वो महिला जिसमें इतनी अधिक दुष्ट आत्माएं थी, वो न केवल यीशु द्वारा बचाई गई, परंतु वो पहला ऐसा इंसान भी थी जिसे यीशु ने जी उठने के बाद अपने आप को दिखाया। क्या कोई ऐसी चीज है दोस्तों जिसने आपको बंदी बनाया हुआ है? क्या आप भी आशा की खोज में हैं? बहनों, जी उठा उद्धारकर्ता आपकी भी आशा हो सकता है। अब हम तीसरी महिला के बारे में देखते हैं। यह मरियम या सामरी महिला से अलग है। यह महिला खुद यीशु को ढूंढ रही थी।
पर पहले से ही जानती थी कि यीशु ही उसकी आशा है। लूका 8 का 43 से 48 में इसके बारे में लिखा है। बाइबल में दी गई चंगाई की घटनाओं में से ये मेरी एक मनपसंद घटना है। ओह, मेरी भी। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे 12 सालों से लहू बहने का रोग था। पद 43 में लिखा है कि उसे कोई भी चंगा ना कर सका। हम एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वह सब कुछ करके देख चुकी थी। वह सब वैद्यों से अपना इलाज करवा चुकी थी, पर कोई उसे चंगा ना कर सका। और यहाँ हम देखते हैं कि वह यीशु के चोगे का किनारा पकड़े हुए है। कैसे पकड़े हुए है? विश्वास के साथ। जब यीशु उसे देखता है तो आप उसकी आवाज में उसके प्रेम को देख सकते हैं। जब वह उसे बेटी कहता है, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरी बहनों और मेरी बेटियों, क्या आप भी सब कुछ करके देख चुके हैं और अब आपके पास कोई रास्ता नहीं? क्या आप थक चुके हैं? क्या आपको आगे बढ़कर विश्वास के साथ यीशु का दामन थामना पसंद करेंगी? वो आपको बचाने में सक्षम है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सी बहनें सोच रही हैं कि सदियों पहले कुछ महिलाएं जो हमारे से अलग देश में रहती थीं, उनका सामना यीशु से हुआ। यीशु ने उन्हें बचाया, चंगा किया। क्या वही यीशु आज मेरी मुश्किलातों में मेरी मदद कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ, वह कर सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यीशु हम में से बहुत सी महिलाओं के लिए बचाव और सहायक रहा है। ये बात मुझे परमेश्वर की एक महान महिला की याद दिलाती है जो सालों पहले हमारे देश में थी, पंडिता रामाबाई। क्या आप उसकी कहानी जानती हैं रोज? नहीं ग्रेस, मैं नहीं जानती। मुझे उसके और मुक्ति मिशन के बारे में पता है, पर इस कहानी को मैं नहीं जानती। क्या आप हमें बताएंगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। वो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा का संचालन करने वाली थीं। पुणे में मुक्ति मिशन की संस्थापिका थीं, जो 130 सालों से अधिक समय से चल रही है और पिछले कुछ सालों से भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों की मदद कर रही हैं। 1 लाख से अधिक बच्चों और महिलाओं की मदद करना कितनी बड़ी बात है ग्रेस। हाँ, और वो अपनी खुद की जीवनी में कहती हैं कि उन्हें यीशु मसीह और पीड़ित महिलाओं तक पहुंचने के उनके तरीकों ने प्रेरित किया है। उनकी जीवनी से एक छोटा सा हिस्सा, एक गवाही, पंडिता रामाबाई के जीवन की कहानी यहाँ दी जा रही है। फुलहम होम में जाने के बाद, जहां मैंने सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस द्वारा किए जाने वाले कामों को देखा, मैंने उस सिस्टर से पूछा जिसने मुझे ये बताने को कहा था कि वो कौन सी बात है जिससे मसीही लोग महिलाओं की देखभाल करते हैं और पतित महिलाओं को बहाल करते हैं। उन्होंने सामरी स्त्री से यीशु मसीह के मिलने की कहानी पढ़कर सुनाई और सच्ची आराधना पर उसकी अनोखी बातचीत के बारे में मुझे समझाया। उन्होंने पापियों के लिए यीशु मसीह के अपार प्रेम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यीशु ने पापियों का तिरस्कार नहीं किया, वरन वो तो उन्हें बचाने आया था। मैंने कभी ऐसा कुछ पढ़ा या सुना नहीं था। यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मसीह वास्तव में सच्चा दिव्य उद्धार करता था जिसका वो दावा करता था। वो हर एक कुचली हुई महिला को बदल सकता था और उठा सकता था। दोस्तों, पंडिता रामाबाई का ये मजबूत विश्वास था कि यीशु पीड़ित महिलाओं को उठाने में मदद कर सकता है और अकालग्रस्त भारत की अनेक बाल विधवाओं और अनाथों को पुणे में आशा देने के अपने कामों के द्वारा उन्होंने ये साबित कर दिया। यकीनन वही यीशु जो सालों पहले पंडिता रामाबाई और अपनी शरण में आने वाली अनगिनत महिलाओं के जीवन में आशा और उद्धार को लाया, वही यीशु आपके और मेरे जीवन में भी आशा ला सकते हैं, चाहे हमारा दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर इनमें से किसी महिला की तरह आप अपने आप को आज संघर्षों के बंधनों में पाते हैं,
जिनसे बाहर निकलने का तरीका आपको नहीं मिलता, तो इन महिलाओं की तरह आप भी यीशु मसीह में आशा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं यीशु कौन है, मैं उसे कैसे पा सकती हूँ? तो सुनिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो आपके और मेरे जैसे पापियों और टूटे हुए लोगों के लिए इस संसार में आया। दोस्तों, पाप के साथ संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं। मैं भी आपकी ही तरह हूं, जो अपने पाप के बंधनों में जकड़ी हुई थी और निराशा में घूम रही थी जब मैंने यीशु को पाया। हमारे पाप ने हमारे और पूरी तरह से पवित्र परमेश्वर के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है। हम चाहे कुछ भी करें, वह हमें परमेश्वर के करीब नहीं ला सकता। हमारे बलिदान, हमारी धार्मिक जगहों की यात्राएं, हमारे अच्छे काम कुछ भी नहीं। हमारे जन्मजात पापों के कारण ये सारे काम कुछ भी नहीं है। एक बच्चे को झूठ बोलना सिखाने या धोखा देना सिखाने की किसे जरूरत है? हमें रिश्वत देना सिखाने या फालतू बातें करने या एक दूसरे को गुस्से में दुख पहुंचाना सिखाने की किसे जरूरत है? ये सारी चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं, क्योंकि हम जन्म से ही पापी हैं। हम पाप में ही जन्म लेते हैं। बाइबल में लिखा है, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। रोमियो 3:12। और यशाया 64:6 में इस प्रकार लिखा है, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। यीशु मसीह एक ऐसे संसार में आए जो परमेश्वर के पास वापस जाने के लिए अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकते थे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने पुत्र को हमारे लिए भेजने के द्वारा वो हम तक पहुंचे। दोस्तों, यीशु मसीह बिल्कुल मेरे और आपकी तरह एक इंसान के जैसे ही रहे, पर उनमें कोई पाप न था। हमें अपने पापों की सजा के लिए जो कीमत चुकानी थी, वो यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर चुकाई। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हमारे पापों की मजदूरी दी, पर वह कब्र में नहीं रहा। मरियम ने उसे मृतकों में से जी उठा देखा। मरियम का उद्धारकर्ता और उसकी आशा जीवित थे, और आज भी वह आपके और मेरे लिए एक आशा के रूप में जीवित है। मेरी बहनों, आप बिना आशा के अपने हालातों में नहीं फंसी हैं। आप बिना मदद के अपने पाप के बंधन में नहीं जकड़ी हैं, क्योंकि यीशु हमारी जीवित आशा है। यीशु न केवल पृथ्वी पर आपके लिए आशा और आजादी देता है, बल्कि पृथ्वी पर हमारा जीवन खत्म होने के बाद भी वह हमें आशा और आजादी देता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम सबको एक अनंत जीवन की आशा है। संसार में हमारी मृत्यु के बाद यीशु मसीह के साथ हमेशा के जीवन की आशा। हमारी आशा वास्तव में एक अनंत आशा है। हर कोई जो विश्वास करता है और अपने पापमय तौर तरीकों से दूर हो जाता है और परमेश्वर के साथ एक नया जीवन जीने की इच्छा रखता है, यीशु अपनी पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने के लिए भेजते हैं। ये पवित्र आत्मा ही हमारे दिल और दिमाग को बदलेगी और हमें वो जीवन जीने की ताकत देगी जो हमारे पापमय अतीत से नहीं बंधे हैं। दोस्तों, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हो सकता है अभी भी चुनौतियों के पहाड़ों से हम घिरे हों, पर हम उनका सामना करने के लिए अब अकेले नहीं हैं। एक विश्वासी में रहने वाली परमेश्वर की पवित्र आत्मा हर दिन हमें बदलेगी और ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह बनाएगी। आपको पिछले सप्ताह का एपिसोड याद है ना, जिसमें हमने बताया था कि हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य उसके समान बनना है। आपके अंदर रहने वाली पवित्र आत्मा ही इस अच्छे उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। तो आइए इस समय हम अपने जीवन पर प्रार्थना पूर्वक विचार करने के लिए कुछ क्षण बिताएं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जाने या अनजाने में पापी जीवन में फंस गए हैं? या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और आपको लगता है कि अब
कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी निराशा से भरी भावना को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे, अब मैं क्या कर सकती हूँ और कहाँ जाऊँ। मैं बताती हूँ, आप यीशु के पास आइए। यीशु ने सामरी स्त्री को जीवन का जल देने का वादा किया था, एक ऐसा जल जिसे पीकर फिर कभी प्यास नहीं लगती। आप अपनी अंतहीन इच्छा और तलाश को बंद कर सकते हैं। वो इसका उत्तर है। रोज, क्या आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी? बिल्कुल ग्रेस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं थक चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं अपनी उलझनों में फंसी हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, पर मुझे अब एहसास हुआ कि आप में आशा है। मेरे पापों की सज़ा अपने ऊपर लेने और मेरे लिए मरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए मरे, फिर जी उठे। क्या आप मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करेंगे? मैं बदलना चाहती हूँ। मैं अपने पापों से छुटकारा चाहती हूँ और हर दिन मैं आपके समान बनना चाहती हूँ। क्या आप अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर भेजेंगे ताकि मैं आज से एक नया जीवन आरंभ करूं? यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपने आज ये प्रार्थना की है और आप यीशु के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। आप हमसे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। आज जब आप मसीह के साथ इस नई यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, तो मसीह में बहनों और भाइयों के रूप में हम आपके लिए प्रार्थना और आपकी मदद करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम इसी समय अगले शो में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु ख्रीस्त मेरे। ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। ये जीवन, ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। तुम ज्योति बनो मेरे मन की, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, और मन में ज्योति जला जाओ। प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ।
भटका राही जीवन में तुम राह नहीं दिखला जाओ प्रभु ख्रिस्त मेरे। ये मन तुम बिन अब प्यासा है, राह तकते नैन सुलगते हैं। ये मन तुम बिन, ये मन तुम बिन अब प्यासा है, राह तकते नैन सुलगते हैं। तुम तृप्त करो जीवन जल से, तुम तृप्त करो जीवन जल से, और मन की प्यास बुझा जाओ प्रभु ख्रिस्त मेरे स्वामी मन के। प्रभु ख्रिस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में तुम राह नहीं दिखला जाओ प्रभु ख्रिस्त मेरे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।